Today, hey everyone, today I'm going to start chapter 6 Life Process. लाइफ प्रोसेस क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायो का ये। लाइफ प्रोसेस में बायो की वो सारी बेसिक चीजें बताई गई है जो बायो के लिए एक बेस प्रिपेयर करता है। तो क्या क्या होता है लाइफ प्रोसेस में, पढ़ना क्या क्या है लाइफ प्रोसेस में, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। नॉर्मली होता क्या है लाइफ प्रोसेस का मतलब वो सारी एक्टिविटी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के लिए जरूरी होती है। समझ रहे हैं? तो होता क्या लाइफ प्रोसेस, हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि है क्या। तो ऑल द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? लाइक अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं तो लाइक रेस्पिरेशन, digestion, excretion, etc., which keep together, which keep together the living organism life, the living organism life and perform the job of body maintenance, are called life process. तो लाइफ प्रोसेस की छोटी सी 4 लाइन की डेफिनेशन लिखी है मैंने। तो होता क्या है लाइफ प्रोसेस, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, एक बहुत ही इजी सा है ये, है ना। तो लाइफ प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे? तो लाइफ प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के जरिए जब लिविंग बॉडी को अलग अलग परफॉर्म करने को, जैसे मेंटेनेंस बॉडी की मेंटेनेंस हो गया, ग्रोथ हो गया, एक्सेट्रा, तो उन सारी चीजों को ही लाइफ प्रोसेस कहा जाता है जिसके सर्वाइव बीइंग सर्वाइव कर सकता है। तो एवरीथिंग व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अंडर द लाइफ प्रोसेस। वो सब कुछ लाइफ प्रोसेस के अंदर आता। समझ रहे हैं? अब लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, जीवन में जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जितनी भी प्रोसेस चलती है, जो जो वो कर रहा है, सांस ले रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, उठ रहा है, दौड़ रहा है, ये सब कुछ लाइफ प्रोसेस के अंदर कंसिडर किया जाता है, एवरीथिंग। तो आप ध्यान रखिए, जो लाइफ स्पेन होती है हमारी, उसके अंदर जो कुछ आ रहा है वो सब कुछ किसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? तो वो सब कुछ लाइफ प्रोसेस के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। एवरीथिंग इज लाइफ प्रोसेस। तो सब कुछ ध्यान रखिए, जितना मैं बता रहा हूँ किसके लिए है? एक लाइफ स्पेन के लिए है। तो एक्चुअली व्हाट इज लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन के साथ हम डील करेंगे कि लाइफ स्पेन है क्या। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। क्या है ये? द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ। समझ रहे हैं? इट इज नथिंग बट द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको कहा जाता है लाइफ स्पेन। अब देखिए अगली कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ डील कर, बहुत ही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होंगे जिसके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, हम लाइफ प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला मेन टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन के मोड्स जो हमें पढ़ने हैं वो दो टाइप के पढ़ने हैं। दो टाइप के न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? अगर मैं बात करूं तो पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स अपने आप, ट्रॉफिक मीन्स बनाने वाला। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में देखा जाता है? ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये किस में देखा जाता है? एनिमल्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, और भी बहुत सारी चीजों में। यानी कि प्लांट्स को छोड़ के मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में, मैक्सिमम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे। तो मैं एक एक करके अगर स्टार्ट करूं तो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी बात है। मैं स्टार्ट तो ऑटोट्रॉफिक से ही करूंगा। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे शो करते हैं, उसी चीज के साथ मैं स्टार्ट करवाऊंगा। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन रियल के साथ अगर हम देखें, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, इट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जस्ट मैंने बताया एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अपना खाना खुद बनाया जाता है। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर फूड बाय देयर ओन, अपना खाना खुद बनाते हैं, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। इसमें एग्जांपल मैं लिख सकता हूं ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स कैसे शो करते हैं, तो वही चीज हम यहां देखेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, अपना खाना कैसे बनाते हैं ग्रीन प्लांट? तो मेक देयर फूड विद हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बनाते हैं? विथ द हेल्प ऑफ, सबसे पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाएंगे। सेकेंड H2O, दैट मीन्स वाटर वेपर, ठीक है। थर्ड सनलाइट, ठीक है, ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में क्लोरोफिल। जो कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए होता है, ये ट्रेस में चाहिए होता है, लेकिन बाकी जितने भी चीजें यहाँ देख रहे हैं आप, ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, ज्यादा अमाउंट में। यानी कि अगर ये नहीं भी चलेगा तो भी चलेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिए फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे भी हमें मिलता है, obtained as फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे भी बहुत बार हमें मिलता है। तो इन सब चीजों की मदद से हमारे पास बनता है। अब देखिए जो मैंने आपको जितना कुछ बताया अभी, इसमें खाना कैसे बनेगा, हम वही चीज अब यहाँ देखेंगे कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे शो करेगा, कैसे एग्जिबिट। तो द प्रोसेस बाय विच plants make their own food with the help of, किसी किसकी हेल्प से खाना बना रहा है प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस कॉल्ड, ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है यहाँ पे? तो क्लोरोफिल मेरे पास क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है,
ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट्स दैट helps in photosynthesis, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ही हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्या क्या होता है, वही चीज आप फोटोसिंथेसिस रखनी है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्लियर है ना? तो अब देखिए, अगर इसी को फोटोसिंथेसिस को मैं एक रिएक्शन के जरिए दर्शाऊं, देखिए कैसे के जरिए, देखिए कैसे हो जाए। मैंने क्या बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड है के साथ कंबाइन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोफिल में हो रहा है। और ये क्या फॉर्म कर रहा है? प्लांट के लिए खाना, और प्लांट का खाना होता है C6H12O6। और आपको पता है प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, O2 इसने रिलीज किया। ठीक है, मैं बैलेंस कर देता हूँ, आपने बैलेंसिंग सबने पढ़ी हुई है। 6 मोल्स ऑक्सीजन रिलीज कर दी। तो ये बेसिकली मेरे पास प्लांट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। समझ रहे हैं? ये बेसिक सी प्रोसेस है जो प्लांट्स की है, फोटोसिंथेसिस की है। ये आप लोगों को याद रखनी है रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये सब कुछ करता है। तो ये चीज समझ रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है इसमें? तो फोटोसिंथेसिस में मैं क्या कह सकता हूँ, क्या होता है, कैसे होता है? तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, और किसका यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर मॉलिक्यूल का। देखिए कार्बन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट है मुझे ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, ये मिल रहा है एज प्रोडक्ट। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब अगर मैं फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करूं, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम इसको। तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? देखिए सबसे पहले द प्रोसेस कहाँ होता है? और फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि लीव्स में टेक्स प्लेस इन क्लोरोफिल। बेसिकली प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल? लीव्स ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, दूसरी चीज, जो फूड बना रहे हैं उनको कहा जाता है ग्लूकोज। द फूड prepared by plants during photosynthesis क्या कहा जाता है इसको? आर कॉल्ड ग्लूकोज। इसको कहा जाएगा ग्लूकोज। अगली मेन चीज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है प्लांट में, यानी कि जिसका प्लांट यूज नहीं कर पाता है, उसको कहा जाएगा स्टार्च। तो द एक्स्ट्रा ग्लूकोज is converted into plant food called starch. ध्यान रखिए, स्टार्च इज रिजर्व्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स। स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। ठीक है, ये हो गया स्टार्च। अब जो ग्रीन प्लांट है ये क्या कर रहा है? सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि देखिए नया केमिकल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से मेरे पास ग्लूकोज बन गया, तो केमिकल चेंज हो गया, इसीलिए इसमें केमिकल एनर्जी लग रही है। कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है।
तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये चीज क्लियर है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, याद भी रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 3 मेन एक्टिविटी होती है। और 3 मेन एक्टिविटी क्या होती है वही बताने वाला हूं अब मैं जस्ट, कि व्हाट आर दोस 3 मेन एक्टिविटीज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। और तीनों स्टेप आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, क्या क्या होगा इस फोटोसिंथेसिस में। तीनों स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है देखिए, सबसे पहले स्टेप में सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल। लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? एब्जॉर्प्शन की एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट किसके जरिए? बाय क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पे? तो दूसरी चीज क्या हो रही है, सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाया जा रहा है। समझ रहे हैं? किसमें? केमिकल एनर्जी में। और क्या करवाया जा रहा है? एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू, किसमें किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर को? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे लास्ट में देखिए क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा यहाँ पे एंड फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगा, लाइक ग्लूकोज। तो ये 3 स्टेप में जाकर फोटोसिंथेसिस डन होती है। समझ रहे हैं आप लोग? ये 3 स्टेप होंगे जिसके बाद फोटोसिंथेसिस डन होगी। बहुत सिंपल सा स्टेप है, लोग समझ, आई होप आप लोग समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। और क्या क्या चाहिए हमें, तो कंडीशंस क्या क्या चाहिए हमें, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। आपको ध्यान रखना, सिंपल सा है ना। और रिजर्व फूड मटेरियल मैंने बताया, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च। तो रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है? स्टार्च। अब स्टार्च अगर बोला जाएगा तो आप ध्यान रखें, स्टार्च, स्टार्च को मैं अगर रिएक्ट करवाऊंगा किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ब्लू ब्लैक कलर। ये ध्यान रखना है आपको, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में। स्टार्च व्हेन रिएक्ट्स विद आयोडीन, आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करेगा, प्रोड्यूसेस ब्लू ब्लैक कलर, तो उसको ब्लू ब्लैक कलर दिया जाएगा। अब इसको अगर मैं समझाऊं आपको तो आप एक एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। आप क्या करिए, एक पत्ते लीजिए, 2 पत्ते ले लीजिए सपोज, एक बार एक पत्ती ताजी लीजिए और एक पत्ती को 2-3 दिन सुखा दीजिए, उसके बाद यूज करिए। अब आपको चेक करना है किस पत्ती में स्टार्च प्रेजेंट है। तो आप दोनों पत्ती में क्या डालिए? आयोडीन डालिए, आयोडीन की ड्रॉप डाल देंगे आप लोग। आयोडीन अगर नहीं है तो आप नमक के घोल से बना सकते हैं, आपको पता है हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। जब उन पत्ती में आप डालेंगे तो अगर जिसमें ब्लू ब्लैक कलर नजर आएगा हमारे पास, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और जिस पत्ती पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, तो सिर्फ ब्लैक कलर आएगा या कुछ और आ जाता है, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च खत्म हो चुका है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है आपको? बहुत सिंपल सा था। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, क्या ध्यान रखेंगे कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, 2 चीजें आपको लेनी है रॉ मटेरियल में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, 2 चीजें।
अब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो हम वही चीज अब यहाँ पढ़ेंगे कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से मिलेगा। तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट्स को ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये मिलेगा कैसे, जिसका इस्तेमाल ये फोटोसिंथेसिस में करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट को मिलेगा ये एक स्ट्रक्चर कहते हैं जिसको स्टोमेटा, उसकी मदद से मिलेगा। पत्तियों में क्या होता है, जो प्लांट की लीव्स होती हैं बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इन्हीं पोर्स से पास आउट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इन पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। समझ गए? तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स। कहां पे प्रेजेंट होते हैं टाइनी पोर्स? ये ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट, ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट। समझ रहे हैं? दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। इनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, अगर कोई और गैस पास हो रही होगी, एंटर्स द लीव्स, पत्तियों के अंदर एंटर करेंगे, ऑफ प्लांट with the help of stomata, with the help of stomata, स्टोमेटा की मदद से प्लांट में एंटर करेंगे गैसेस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्टोमेटा जो प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा के चारों ओर गार्ड सेल लगा हुआ है। तो गार्ड सेल प्रोटेक्ट्स एंड गार्ड्स द स्टोमेटा। गार्ड सेल क्या करता है? स्टोमेटा की क्लोजनिंग और ओपनिंग में हेल्प करता है। तो गार्ड सेल्स इनेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब देखिए जो मैंने लिखा हुआ है कि गार्ड सेल्स इनेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये चीज क्या दर्शा रहा है कि जो गार्ड सेल होगा ये क्या करेगा, जब स्टोमेटा में, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मेरे पास स्टोमेटल पोर के बाहर ये गार्ड सेल और इसके बाहर देखिए छोटे छोटे से मैं सेल्स बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इनकी पत्तियां होंगी। ठीक, कुछ इस टाइप का होता है स्टोमेटा। अब यहाँ गार्ड सेल्स में चारों ओर जो है छोटे छोटे से न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप के। अब देखिए हर के अंदर एक छोटा सा पार्ट नजर आएगा, यानी कि हर सेल के अंदर छोटे से प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद ये जो दोनों आप देख रहे हैं स्टोमेटा के बाहर, दे आर गार्ड सेल्स, इनको कहा जाएगा गार्ड सेल्स। ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज स्टोमा, इसी को स्टोमेटा बोला जाता है, जिसको हम शॉर्टकट में स्टोमा लिखेंगे। और ये जो बाउंड्री है दिस बाउंड्री इज सेल वॉल। और ये जो छोटे छोटे से सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इन छोटे छोटे सेल्स को कहा जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है एक स्टोमेटा का। और स्टोमेटा मैंने बताया क्या करता है, आप लोगों को सबको पता है स्टोमेटा का काम क्या होता है ना? स्टोमेटा क्या करता है? ओपनिंग और क्लोजनिंग एनेबल करता है। किसके लिए ओपनिंग और क्लोजनिंग एनेबल करेगा ये? तो बेसिकली ये ओपनिंग और क्लोजनिंग एनेबल करता है गार्ड सेल स्टोमेटा के लिए। और ये पूरी प्रोसेस जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में बहुत जरूरी होती है। क्लियर है आप लोगों को? तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में कैसे हो रहा है, ये पूरी इस प्रोसेस के जरिए होता है। पूरा प्रोसेस यही है। तो आपको ध्यान रखना है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेरे पास मैं कह सकता हूँ क्या है। तो कहाँ पे होता है एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस? तो अगर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आएगा तो इसका आंसर है क्लोरोफिल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है क्लोरोफिल। और एक चीज और ध्यान रखिए
सनलाइट नेसेसरी है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों? आप देखिए जो फोटोसिंथेसिस नाम है मेरे पास, क्या बोला है मैंने? फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। तो समथिंग, फोटोसिंथेसिस का मतलब सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसी चीज को लाइट की प्रेजेंस में बनाना। सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो किसी भी चीज को आप लाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं तो वो सब कुछ फोटोसिंथेसिस में ही काउंट किया जाएगा। समझ रहे हैं? बिना इसके फोटोसिंथेसिस के आप लोग प्लांट में कोई फूड वगैरह नहीं डाल सकते। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या होता है, ये सब क्लियर होगा आपको। काफी सिंपल से कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस और ये सब कुछ, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, इट वाज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें आपको क्या दो तीन चीजें ध्यान रखनी है जो मैंने बताया। तो दो तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे। क्या? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद रखनी है आपको। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए, ये याद रखना है। तो आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, तीन स्टेप्स जो होते हैं वो तीनों स्टेप्स आपको याद रखने हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? फंक्शन याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट का काम याद रखना है, गार्ड सेल्स का काम याद रखना है, ठीक है। स्टार्च, स्टार्च क्या है वो याद रखना है आपको। आयोडीन के साथ क्या करता है ये याद रखना है। तो आपको बताया हुआ है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, एक्टिविटी जो है, एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में, आप वो भी ट्राई करेंगे। तो स्टार्च और आयोडीन का जो आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसको प्लीज रीड करें, जिसमें दिया गया है कि दो पत्ती में अगर आप आयोडीन डाल रहे हैं, एक पत्ती सूखी हुई है और एक पत्ती हरी भरी है, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे उसमें स्टार्च है या नहीं है। तो ध्यान रखिए, जिस पत्ती में स्टार्च प्रेजेंट होगा वो पत्ती आयोडीन डालने के बाद ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो ये बेसिक सी चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है सब कुछ। बहुत सिंपल सा स्टेप था, इजी सा कॉन्सेप्ट था आज का। नेक्स्ट क्लास जो मैं करवाने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं पिक करने वाला हूँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कैसे होता है, किसमें क्या क्या होगा, वो सब कुछ आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। और आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।